Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to Educational Planet. In this video, we will discuss class 9 physics chapter number 1, that is physical quantities and measurement. So फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मेजरेबल होती हैं, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेजर कर रहे हैं उनके बारे में, तो उसके हम लोगों ने जो मेजरमेंट किए हैं उसके बारे में। तो हम लोग इसका कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग इसके लॉज, उसके एप्लीकेशन और उसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिनको हमने कहा है। उसके अंदर हम लोग बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन साइंटिफिक नोटेशंस, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट्स एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सो बेसिकली हम लोग एक साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस है कि आप लोग ये पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे साइंस। So the word science is derived from Latin word scientia, mean knowledge. Latin word से derived हुआ है scientia, जिसका मतलब है नॉलेज। अब हम लोग नॉलेज कहाँ से मिलता है? हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहाँ से हमें जो नॉलेज मिलता है उसे हम कहते हैं साइंस। यानी कि जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो कोई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है? साइंस। जैसे जैसे हमारा नॉलेज इंक्रीज करता गया, तो ये टू मेन स्ट्रीम में डिवाइड हो गया। बेसिकली साइंस एक नेचुरल फिलोसफी है, जिसमें हम लोग दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और बायोलॉजिकल साइंसेज में हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे फिजिकल साइंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल साइंसेज को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया 5 डिसिप्लिन्स में। ठीक है, फर्स्ट जो डिसिप्लिन था वो था फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शन के बारे में। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग फिजिक्स में मैटर इंटरेक्शन और उसके इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जियोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग स्टडी ऑफ स्टार और गैलेक्सीज के बारे में डिस्कस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आ जाता है। अभी मेट्रोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं वेदर और एटमॉस्फेयर के बारे में। बेसिकली ये सब क्या है? साइंस है, फिजिकल साइंसेज है। तो हम लोग फिज़िक्स का एक टॉपिक पढ़े हैं, फिज़िक्स की सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो हम लोग क्यों पढ़े हैं फिज़िक्स, हमारा फिज़िक्स क्यों इन्वेंट हुई, हम लोग देखते हैं, हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि हम लोगों के एक बटन को स्विच ऑन करने से हमारा जो पंखा है वो चल जाता है, लाइट जल जाती है, सूरज आ रहा है, जा रहा है, उसके आने जाने में क्या है? बेसिकली एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन फिर इसके पीछे भी साइंस, फिज़िक्स के कुछ लॉज है। हम लोग मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, वहाँ पे कौन से साइंस के लॉज अप्लाई हो रहे हैं। हम लोग बोलते हैं, हमारी आवाज़ आती है, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे कौन से साइंस के, फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे हैं। तो बेसिकली फिजिक्स क्या है? प्रॉपर्टी इंटरेक्शन ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम लोग इंटरेक्शन करते हैं मैटर, एनर्जी का, उन दोनों के म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पे आके फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो जाते हैं, तो हम लोग इधर आके फिर हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे हमारा रैपिड प्रोग्रेस होना शुरू हुआ साइंस में, रिसेंट ईयर में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट डिस्कवरी स्टार्ट हुई फिजिक्स के फील्ड में। तो हम लोग देखते हैं हमारी मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में जितनी भी रिसर्च हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो फिजिक्स से रिलेटेड हुई, उसमें फिजिक्स के लॉज अप्लाई हुए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक कार जो है वो बेस है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे, जबकि रेफ्रिजरेटर जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। रेफ्रिजरेटर हमारा प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेस करता है। इसकी जो हम लोग रियल लाइफ से एग्जांपल है, तो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारा लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके बॉयल्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं, जहाँ पे प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√V के। तो हम इसका प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो वहाँ पे से कॉन्स्टेंट आ जाता है। हम देखते हैं कि हमारे लंग्स जो है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह
क्या फिनोमेना हो रहा है इसके अंदर, इसके फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, हमें इनहेल करना पड़ता है, बाहर से हवा लंग्स के अंदर लेके जाते हैं। वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर और ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर से, तो हम एक्सेल करना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें किसी एग्जांपल एप्लीकेशन, तो वह अलार्म क्लॉक्स। हम लोग अपनी डेली लाइफ में इससे रिलेट करते हैं। हम सुबह उठते हैं डेली लाइफ में, तो जैसे हम लोग सुबह उठते हैं वहाँ पे भी हमारे फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं। हमारी अलार्म क्लॉक जो है वो बजल करती है एज स्केड्यूल पे, उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, हम लोग उस साउंड को सुनते हैं। उसमें क्या होता है कि स्टडी हम लोग उसमें हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, हम लोग उसकी ओरिजिन, प्रोपोगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड को डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये किसके कॉन्सेप्ट पे बेस हो रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पे। फिर हमारे पास स्टीम आयरन। अब हम लोग उठे हैं, हमने तो सबसे पहले हमारा फिजिक्स का जो डेली लाइफ में लॉ अप्लाई हुआ था वो अलार्म क्लॉक पे हुआ। फिर राइट आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर स्कूल ऑफिस, यू नीड एन आयरन क्लॉक, दैट इज वेयर फिजिक्स कम इनटू प्ले। हम लोग अपने जो कपड़े हैं उनको प्रेस कर रहे हैं। द स्टीम आयरन इज सच अ मशीन दैट यूजेस अ लॉट ऑफ फिजिक्स टू मेक इट गो। इसमें थर्मोडायनामिक्स, इसमें हीट यूज हो रही है, ठीक है, हीट उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। प्रिंसिपल फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है इज यूज्ड इन द स्टीम आयरन इज हीट। अब हीट कौन सा कहाँ से अप्लाई हो, हीट इन थर्मोडायनामिक्स, a type of energy transfer from warmer substances to a colder one। फिर हमारे होते हैं वॉकिंग, हम लोग वॉक कर रहे हैं। अब वॉक करने में अब हमने देखा डेली लाइफ से, हमने देखा जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो थी अलार्म क्लॉक। फिर हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन थी वो थी स्टीम आयरन, जो हमारे कपड़े प्रेस हुए। फिर हम लोग देखते हैं नो व्हेन यू गेट रेडी फॉर योर स्कूल ऑफिस वट एवर मीडियम और कम्युनिकेशन इज, यू सर्टेनली हैव टू वॉक अप सर्टेन डिस्टेंस। अब हम लोगों ने कुछ सर्टेन डिस्टेंस हम लोगों ने जाना है, हमें कवर करना है। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग वॉक तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर भी फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे हैं। जैसे हम लोग वॉक कर रहे हैं किसी रोड पे, तो हमारी एक फुट ग्रिप होती है रोड के साथ, हम लोग स्लिप नहीं कर रहे होते, किसकी वजह से, रफनेस और उसकी रेजिस्टेंस की वजह से, बिटवीन हमारे शूज़ के बिटवीन और सरफेस के रोड के जो रेजिस्टेंस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रिप। हमारी जो शूज़ की ग्रिप होती है रोड के साथ वो किस वजह से होती है, रेजिस्टेंस की वजह से, कॉल्ड फ्रिक्शन और ट्रैक्शन से हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पाँव के नीचे बनाना आ जाता है तो हम लोग स्लिप हो जाते हैं, सडनली हम लोग फॉल कर रहे थे। वो क्या हमें फॉल कर रही होती है, वो बनाना की जो पील बनाना होता है वो हमारे शूज़ की फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग रोड पर स्लिप हो जाते हैं। देन बाल पॉइंट। अब बाल पॉइंट पे हमारी कहाँ से फिजिक्स अप्लाई हो रही है वो देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं हम अपनी डिफरेंट वर्क प्लेस पे, स्कूल पे हम लोग अपना बाल पॉइंट यूज़ करते हैं, एज वेपन हमारा यूज होता है। यहाँ पे भी फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे अब कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी कम इनटू प्ले, ठीक है। जैसे हम लोग पेन को मूव करते हैं अपने पेपर पे, जो उसकी बॉल है वो टर्न होती है, ठीक है। जब वो बॉल टर्न होगी तो ग्रेविटी फोर्स से होगी, वो इंक को जो टॉप ऑफ द बॉल है उसको ट्रांसफर कर देगी डाउन की तरफ और वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पेपर पर, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो में अब देखते हैं हम, अब ये इंक आ रही है, ये टॉप आई है उसके टॉप से डाउन की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटी बेस पे हम लोग ट्रांसफर हुई है इंक। Okay, thanks for watching. If you like this video then please like, subscribe and share.